आर्मी कोर्ट रूम में आज एक केस अनोखा अड़ा था। छाती तान अफसरों के आगे फौजी बलवान खड़ा था। बिन हुक्म बलवान, तूने ये कदम कैसे उठा लिया? किससे पूछ कर तू उस रात दुश्मन की सीमा में जा लिया? बलवान बोला, साहब जी ये बताओ कि किससे पूछ के वे आए थे? सोए फौजियों का सर काटने फरमान कौन से बाप से लाए थे? बलवान का जवाब में सवाल ताकना अफसर को पसंद नहीं आया और बीच वाले अफसर ने लिखने के लिए जल्दी से पेन उठाया। एक बोला, बलवान हमें ऊपर जवाब देना है, तेरे काटे हुए सिर का पूरा हिसाब देना है। तेरी इस करतूत ने हमारी नाक कटवा दी, अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में तूने थू थू करवा दी। बलवान खून का कड़वा घोट पी कर रह गया, आंख में आया आंसू भीतर को ही बह गया। बोला, साहब जी अगर कोई आपकी माँ की इज्जत लूटता हो, आपकी बहन बेटी या पत्नी को सरेआम मारता कूटता हो, तो क्या पहले आप अपने बाप का हुक्मनामा लाओगे या फिर अपने घर की लुटती इज्जत खुद बचाओगे? अफसर नीचे झांकने लगा, एक ही जगह पर ताकने लगा। बलवान बोला, साहब जी गांव का गवार हूँ, बस इतना जानता हूँ, कौन कहाँ है देश का दुश्मन सरहद पर खड़े खड़े पहचानता हूँ। सीधा सा आदमी हूँ साहब, मैं कोई आंधी नहीं, थप्पड़ खाकर गाल आगे कर दूं मैं वो गांधी नहीं। अगर सरहद पर खड़े होकर गोली न चलाने की मुनादी है तो माफ करना साहब जी, ये काहे की आजादी है? सुनो साहब जी, सरहद पे जब जब छिड़ी लड़ाई है, भारत माँ दुश्मन से नहीं आप जैसों से हारती आई है। वोटों की राजनीतिक साहब जी लोकतंत्र का मैल है, पर भारतीय सेना इस राजनीतिक की न लखैल है। ये क्या हुक्म देंगे हमें जो खुद ही भिखारी हैं, किन्नर हैं सारे, न नर हैं न नारी हैं। ज्यादा कुछ कहूँ तो साहब जी दोनों हाथ जोड़कर माफी है, दुश्मन का पेशाब निकालने को तो हमारी आंख ही काफी है। और साहब जी एक बात बताओ, वर्तमान से थोड़ा पीछे जाओ। कारगिल में जब मैंने अपना पंजाब वाला यार जसवंत खोया था, आप गवाह हो साहब जी, उस वक्त मैं बिल्कुल नहीं रोया था। खुद उसके शरीर को उसके गांव छोड़ आया था, उसके रोते बच्चों का सर साहब जी मैं पुचकार कर आया था। पर उस दिन रोया मैं जब उसकी पत्नी हौसला छोड़ती दिखी और लघु सचिवालय में चपरासी के हाथ पांव जोड़ती दिखी। आग लग गए साहब जी, दिल किया कि सबके छक्के छुड़ा दूं, चपरासी और उस चरित्रहीन अफसर को मैं गोली से उड़ा दूं। 1 लाख की आस में भाभी जी आज भी धक्के खाती हैं, 2 मासूमों की चमड़ी यूं ही झुलसी जाती हैं। और साहब जी शहीद जोगिंदर को तो नहीं भूले होंगे आप। घर में जवान बहन थी जिसकी, अंधा था जिसका बाप। अब बाप हर रोज लड़की को कमरे में बंद करके आता है और स्टेशन पे 1 रुपए के लिए जोर से चिल्लाता है। पता नहीं कितने जोगिंदर और जसवंत यूं अपनी जवान गंवाते रहेंगे और अपने परिजन मासूम बच्चे यूं दर दर पे ठोकरे खाते रहेंगे। भरे गले से तीसरा अफसर बोला, बात को और ज्यादा न खींचो, उस रात क्या क्या हुआ था बस यही अपनी सफाई में बताओ। भरी आंख से हंसते हुए बलवान बोलने लगा, उसका हर बोल सबके कलेजे को छोड़ने लगा। साहब जी उस हमले की रात हमने संदेश भेजे लगातार 7, हर बार की तरह कोई जवाब नहीं आया। 2 जवान मारे गए पर कोई हिसाब नहीं आया। चौकी पे जमे जवान लगातार गोलीबारी में मारे जा रहे थे और हम दुश्मन से नहीं अपने हेडक्वार्टर से हारे जा रहे थे। फिर दुश्मन के हाथ में कटार देख मेरा सिर चकराया, गुरमेल का कटा हुआ सिर देख दुश्मन के हाथ आ गया। फेंक दिया ट्रांसमीटर मैंने, कुछ भी सूझ नहीं आई। बिन आदेश पहली मर्तबा साहब मैंने बंदूक उठाई। गुरमेल का सिर लिए दुश्मन रेखा पार कर गया। पीछे पीछे मैं भी अपने पांव उसकी धरती पर धर गया, पर वापस हार का मुंह देखकर नहीं आया हूँ। वो 1 काट कर ले गए थे, मैं 2 काट कर लाया हूँ। इस बयान से न जाने कोर्ट में क्या असर गया। पूरे ही कमरे में एक सन्नाटा सा पसर गया। पूरे का पूरा माहौल बस एक सवाल में खो रहा था, ये कोर्ट मार्शल फौजी का हो रहा था या पूरे देश का हो रहा था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।